हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन डी के बारे में। क्या होता है गाइज विटामिन डी? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी के सोर्स क्या है? विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? विटामिन डी क्या काम करता है? गाइज, इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। लेकिन गाइज, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट क्लास में हमने भैया क्या क्या पढ़ लिया है विटामिन से संबंधित। गाइज, लास्ट क्लास में मैंने आपको विटामिन ए के बारे में बताया था कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए किसके लिए अच्छा होता है, विटामिन ए के सोर्स क्या है, बहुत सारी चीजें बताई थी बेटा। जो जो क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में विटामिन ए से पूछे जाते हैं वो सारी की सारी चीजें बेटा मैंने आपको क्लियर करवा दी। इसके अलावा भी बेटा 3-4 क्लास और मैंने विटामिन से संबंधित बना रखी है, जैसे वसा में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, विटामिनों की कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में बता रखा है, विटामिन के रासायनिक जो नाम है बेटा उनके बारे में मैंने आपको बता रखा है, विटामिन के सोर्स क्या क्या है बेटा उनके बारे में अलग से सेपरेट क्लास ले रखी है। अगर आपने नहीं देखी है बेटा तो मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत अच्छे से आसान भाषा में समझाया है बेटा, जाकर देख लेना। अब शुरुआत करते हैं बेटा आज की क्लास की। हेडिंग लगा लीजिए विटामिन डी। और बेटा याद रखना, विटामिन डी से आज तक आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे रेलवे, एसएससी, एनडीए, पीसीएस, नीट, पटवार, पुलिस, कोई सी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो बेटा, सभी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज की इस वीडियो में आपके संपूर्ण क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। आसान भाषा में समझाने वाला हूं, वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना है। तो बेटा हेडिंग लगा लीजिए विटामिन डी। विटामिन डी गाइस, जो विटामिन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बेटा वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। और वसा में घुलनशील विटामिन की बेटा मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी? कीड़ा। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, बेटा ये विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है, जिसमें से विटामिन ए के बारे में हमने पढ़ लिया। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विटामिन डी के बारे में। लेकिन बेटा विटामिन डी के बारे में बताने से पहले जल में घुलनशील विटामिनों के बारे में और बता देता हूं। जल में जो घुलनशील विटामिन है बेटा वो कौन कौन से हैं? जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो बेटा विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन बी और बेटा सी। और बी के प्रकार, और बी के प्रकार में कौन कौन से विटामिन आप सभी को पता है बेटा। विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है, एक जटिल विटामिन है। देखिए बेटा विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी7, विटामिन बी9 और बेटा बी12, बी12, ये सभी विटामिन बेटा विटामिन बी के प्रकार है। तो ज्यादा विटामिन कौन कौन से हैं? कहने का मतलब कौन से विटामिन ज्यादा है? जल में घुलनशील विटामिन ज्यादा है या फिर वसा में घुलनशील विटामिन ज्यादा है? तो बेटा आप कहोगे जल में घुलनशील विटामिन ज्यादा है। एक एक विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। अब तक मैंने विटामिन की बहुत सारी क्लासें ले रखी है, जिससे ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि विटामिन क्या होते हैं, हम क्यों पढ़ते हैं, हमारे शरीर में क्या उपयोग होता है इनका, और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें भी बेटा मैंने आपको क्लियर करवा रखी है। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, लगभग मैंने 5 से 6 वीडियो बना चुका अब तक विटामिन के बारे में। अगर आपने नहीं पढ़ा है बेटा तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए। इतनी बात क्लियर है। तो विटामिन ए के बारे में बेटा हमने पढ़ लिया। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विटामिन डी के बारे में। तो मिटा दो भैया, ओके। अब मुझे यह बताओ बेटा कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? लेकिन बेटा रासायनिक नाम बताने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपको लिखवा देता हूं, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे कि नंबर 1 पर सनशाइन विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? दूसरी बात, हार्मोन विटामिन, हार्मोन विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है?
हार्मोन विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? इसके अलावा हमारे शरीर में सबसे ज्यादा यानी कि सर्वाधिक बनने वाला विटामिन कौन सा है? सर्वाधिक बनने वाला विटामिन कौन सा है? अगर इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। जैसे जैसे बेटा मैं आपको विटामिन डी पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे ही इन क्वेश्चनों के आंसर आपको मिलते चले जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, तीनों के तीनों क्वेश्चन, जिनमें से ये ऊपर वाले 2 क्वेश्चन तो भैया आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, ओके बेटा। विटामिन डी के बारे में बात करते हैं तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है, जो केमिकल नेम है बेटा, वो केमिकल नेम क्या है? कोई बता सकता है केमिकल नेम क्या है? तो बेटा केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरोल। क्या होता है बेटा? कैल्सीफेरोल। ये क्वेश्चन भी आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछा जाता है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो बेटा विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है भैया? कैल्सीफेरोल। अगर आप अच्छे से देखोगे बेटा तो यहाँ पर आपको कैल्सी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कैल्सी का मतलब होता है बेटा कैल्शियम। और आप सभी को पता है बेटा जो कैल्शियम होता है वो हमारी हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए और भी हमारे दांतों के लिए अच्छा होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि जो विटामिन डी होता है, ये विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए भी अच्छा होता है और हमारे दांतों के लिए भी अच्छा होता है। हमारी हड्डियों के लिए भी अच्छा होता है और हमारे दांतों के लिए भी अच्छा होता है। कौन गाइज? विटामिन डी। ओके, अब बात करते हैं बेटा विटामिन डी के सोर्स के बारे में कि भैया ऐसा क्या खाए बेटा ताकि हमें विटामिन डी मिल जाए, ताकि बेटा विटामिन डी हमें मिल जाए। बेटा विटामिन डी किसके लिए अच्छा होता है? हमारे हड्डियों के लिए और हमारे दांतों के लिए। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हमारी आंखों के लिए कौन सा विटामिन अच्छा होता है, तो बेटा आपको राइट आंसर देना है विटामिन ए हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बेटा बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ऐसा क्या खाए बेटा ताकि विटामिन डी आपको प्राप्त हो? ऐसा क्या खाए बेटा ताकि विटामिन डी आपको मिले? तो बेटा विटामिन डी प्राप्त करने के लिए आपको खाना होगा बेटा अंडा, उसके अलावा दूध, उसके अलावा पनीर, उसके अलावा खमीर, उसके अलावा चीज, उसके अलावा मांस, चिकन, मछली। और बात करें बेटा तो मशरूम ने सोयाबीन, ये सभी बेटा विटामिन डी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। यानी कि अगर आप इनका सेवन करोगे तो आपके शरीर में विटामिन डी प्राप्त होगा। इसके अलावा बेटा बात करें तो आपने सुना होगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है, वो है बेटा सूर्य का प्रकाश। वो है बेटा सूर्य का प्रकाश। लेकिन मैं आपसे कहूं कि बेटा विटामिन डी का सोर्स सूर्य का प्रकाश होता ही नहीं है। अगर बेटा मैं आपसे कहूं कि सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का सोर्स होता ही नहीं है, तो आप कहोगे कि भैया आप तो गलत पढ़ा रहे हो, हमने तो एग्जामों में सुना भी है, देखा भी है कि विटामिन डी का अच्छा सोर्स होता है सूर्य का प्रकाश। बेटा विटामिन डी सूर्य का सोर्स नहीं होता, सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का अच्छा सोर्स नहीं होता। बेटा ये जो सूर्य का प्रकाश होता है ये यहाँ पर उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। ये बेटा विटामिन डी के निर्माण में सहायक होता है। ये बेटा विटामिन डी के निर्माण में सहायक होता है। कौन गाइज? ये सूर्य का प्रकाश। मैं आपको बता दूं बेटा हमारे शरीर में बेटा हमारी जो त्वचा होती है उस त्वचा में कुछ कंपाउंड होते हैं जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, सेलेनियम, मेटल है। बेटा ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये हार्मोन भी बनाता है। ये क्या है बेटा? हार्मोन भी बनाता है और विटामिन डी का निर्माण भी करता है। ये विटामिन डी के निर्माण में सहायक होते हैं। ये विटामिन डी के निर्माण में सहायक होते हैं। और बेटा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये विटामिन डी हमारी त्वचा में अधिक बनता है।
जब आप बाहर निकलते हो धूप में बेटा, तो विटामिन डी के बनने की जो प्रक्रिया है बेटा वो तेज हो जाती है। यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश होता है वो उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। उत्प्रेरक क्या होता है? किसी भी अभिक्रिया को जल्दी करवाने में सहायक होता है बेटा। कौन? उत्प्रेरक। तो यहाँ पर बेटा उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है कौन? सूर्य का प्रकाश विटामिन डी के निर्माण में सहायक होता है। जैसे ही बेटा आप सूर्य के प्रकाश में जाओगे बेटा, जैसे ही आप सूर्य के प्रकाश में जाओगे तो आपके शरीर में, आपकी त्वचा में बेटा जो विटामिन डी है वो बेटा बनना तेज हो जाएगा। इसलिए बेटा इस विटामिन को कहा जाता है सनशाइन विटामिन। सनशाइन विटामिन क्योंकि ये सूर्य की चमक से मिलने वाला विटामिन है। सन यानी कि सूर्य, साइन का मतलब चमकना, तो सनशाइन यानी कि सूर्य की चमक से मिलने वाला विटामिन कौन सा है बेटा? तो इसका राइट आंसर होगा बेटा विटामिन डी। और ये कहाँ बनता है? हमारी त्वचा में बनता है। कुछ कंपाउंड होते हैं, कुछ केमिकल कंपाउंड होते हैं जैसे कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह, सेलेनियम, ये सेलेनियम वगैरह बेटा ये जो होते हैं ये मेटल होती है सेलेनियम, ये बेटा विटामिन डी के निर्माण में सहायक होती है। और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश बेटा उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इतनी बात क्लियर है। मैंने बेटा दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि भैया हार्मोन विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो बेटा विटामिन डी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस तरीके से हमारे शरीर में हार्मोन बनता है ठीक उसी तरीके से बेटा हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। एक ये रीजन है। दूसरा बेटा जिस तरीके से कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो जैसे विटामिन डी कार्य करता है वैसे ही बेटा हमारे हार्मोन काम करते हैं। इस वजह से इस विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। और बेटा हमारे शरीर में सर्वाधिक बनने वाला विटामिन ये है। और ये बेटा हमारे शरीर में कहाँ बनता है? तो भैया हमारी त्वचा में बनता है। और भैया उत्प्रेरक की तरह कौन कार्य करता है? तो सूर्य का प्रकाश करता है। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश बेटा सूर्य का जो प्रकाश होता है ये विटामिन डी को जल्दी बनवाने में सहायक होता है। यानी कि जैसे रेगुलर बन रहा होता है उसकी जो अभिक्रिया होती है वो तेज कर देता है। और कौन सा प्रकाश विटामिन डी के निर्माण में अच्छा होता है? तो सुबह सुबह जो सूर्य निकलता है बेटा उस समय अगर आप धूप में जाते हो तो उस समय विटामिन डी अच्छी मात्रा में बनेगा आपके शरीर में। और विटामिन डी अच्छा होता है क्योंकि विटामिन डी में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है जो हमारी हड्डियों के लिए और हमारे दांतों के लिए अच्छा होता है। याद रखना बेटा अगर मैं विटामिन डी के आपको फंक्शन बताऊं तो भैया ये कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। अवशोषण में सहायक होता है। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। और कैल्शियम बेटा आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। आपकी जो बोन्स होती है उन बोन्स को मजबूती और बेटा कठोर बनाता है। मजबूती देता है और बेटा कठोर बनाता है। कौन? कैल्शियम। और बेटा कैल्शियम हमारे दांतों के लिए भी अच्छा होता है। जो कैल्शियम होता है हमारे दांतों के लिए भी अच्छा होता है। और बेटा अगर आपके दांतों में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो आपके दांत टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए याद रखना बेटा जो कैल्शियम होता है वो हमारी हड्डियों के लिए और हमारे दांतों के लिए अच्छा होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो विटामिन डी होता है वो किसके लिए अच्छा होता है? तो हमारी हड्डियों के लिए और हमारे दांतों के लिए अच्छा होता है। इतनी बात क्लियर है? क्या ये सारी कहानी आपको समझ में आई बेटा? जल्दी जल्दी बताओ, क्या ये सारी कहानी आपको अच्छे से समझ में आई? किसी को कोई परेशानी? क्या आपको जवाब मिल गया कि भैया सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? किस विटामिन को कहा जाता है? हार्मोन विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? सर्वाधिक बनने वाला विटामिन कौन सा है? तो याद रखना बेटा सनशाइन विटामिन डी को कहा जाता है क्योंकि भैया ये सूर्य की चमक से मिलने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी है। सन का मतलब होता है सूर्य और बेटा शाइन का मतलब हो चमकना। सूर्य की चमक से मिलने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन डी है। ये तो आपको पता है। हार्मोन विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो विटामिन डी को कहा जाता है कि जिस तरीके से हमारे शरीर में हार्मोन बनते हैं उसी तरीके से बेटा हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है। और जिस तरीके से बेटा कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जैसे विटामिन डी कार्य करता है सेम वैसे ही बेटा वो हार्मोन कार्य करते हैं। और उन हार्मोनों के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे जब एंडोक्राइन सिस्टम आपको पढ़ाएंगे उस समय।
बेटा हमारे शरीर में सबसे ज्यादा बनने वाला विटामिन कौन सा है? तो याद रखना बेटा विटामिन डी है। और विटामिन डी का निर्माण कहाँ होता है हमारे शरीर में? तो भैया हमारी त्वचा में होता है। त्वचा में कुछ कंपाउंड होते हैं जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, सेलेनियम, ये बेटा कुछ ऐसे कंपाउंड है जो विटामिन डी के निर्माण में सहायक होते हैं। और बेटा इस विटामिन डी के निर्माण में सूर्य का प्रकाश इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जो होता है वो उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। उत्प्रेरक क्या होता है? किसी भी अभिक्रिया को जल्दी करवाने में सहायक होता है। उत्प्रेरक कैटलिस्ट किसी भी अभिक्रिया को जल्दी करवाने में सहायक होता है। तो अगर आप बेटा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बाहर जाते हो, उपस्थिति में जाते हो बेटा, जैसे अभी आप रूम के अंदर हो, बाहर बैठते ही नहीं हो धूप में, लेकिन अगर आप सुबह सुबह बैठते 8 बजे के आसपास अगर धूप में बैठते हो तो बेटा आपके शरीर में जो विटामिन डी होता है वो बेटा बनना स्टार्ट हो जाएगा, पहले की तुलना में ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है बेटा वो भैया उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है विटामिन डी के निर्माण में। बोलो इतनी बात क्लियर है? विटामिन डी के फंक्शन क्या है? तो बेटा ये कैल्शियम को अवशोषण करने में सहायक होता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत व कठोर बनाता है और आपके दांतों के लिए भी अच्छा होता है, दांतों को भी कठोर और मजबूत बनाता है। कौन बेटा? कैल्शियम। और बेटा जो काम कैल्शियम करता है वो ही काम कौन करता है? विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी का कार्य क्या है? कैल्शियम का अवशोषण करना। तो आप डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट कह सकते हो कि विटामिन डी भी हमारी हड्डियों के लिए और हमारे दांतों के लिए अच्छा होता है। तो क्या इन तीनों क्वेश्चनों के जवाब आपको मिला? और जो मैंने बेटा सारी कहानी आपको पढ़ाई है क्या वो चीजें आपको समझ में आई? ओके, अब मैं मिटा देता हूं। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले ले स्क्रीनशॉट। ओके भैया देखिए बेटा, अब आपकी परीक्षाओं में और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देखिए बेटा विटामिन डी से, तो बेटा विटामिन डी जो होता है बेटा वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक आपने सुना होगा, एक होता है D2 और एक होता है बेटा D3। एक कौन सा होता है बेटा? एक होता है D2 और एक होता है बेटा D3। एक कौन सा होता है बेटा? D2 और एक होता है D3। देखिए जो विटामिन डी होता है ये एक होता है D2 और एक होता है बेटा D3। जो D2 होता है बेटा इसका केमिकल नेम क्या है? यह आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, केमिकल नेम। तो याद रखना बेटा एर्गो कैल्सीफेरोल, ये भैया किसका केमिकल नेम है? तो ये D2 का केमिकल नेम है। और D3 का बेटा केमिकल नेम क्या है? D3 का केमिकल नेम क्या है? तो कोलेस्ट्रोल नहीं, कोलेस्ट्रोल नहीं बेटा, कोले कैल्सीफेरोल। अरे यार, कोले कैल्सीफेरोल। तो D2 का रासायनिक नाम क्या है बेटा? एर्गो कैल्सीफेरोल। और बेटा D3 का रासायनिक नाम क्या है? कोले कैल्सीफेरोल। कोले कैल्सीफेरोल। बेटा आप देखोगे तो कैल्सीफेरोल यहाँ पर कॉमन है। अगर आपको पता है बेटा कि विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है तो आप अच्छे से कर सकते हो कि जो D2 होता है उस D2 का तो बेटा केमिकल नेम होता है एर्गो कैल्सीफेरोल। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि D2 और D3 में से कोई एक ऑप्शन होगा अगर आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आएगा तो D2 का जो केमिकल नेम होता है वो होता है एर्गो कैल्सीफेरोल और D3 का जो केमिकल नेम होता है वो होता है बेटा कोले कैल्सीफेरोल। बोलो बेटा इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? अब बात करते हैं बेटा कि विटामिन डी की कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। देखो बेटा विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी, देखो बेटा आपको रटना नहीं है, रटोगे तो जल्दी भूल जाओगे। एक होता है रिकेटस, जिसे कहा जाता है बेटा सूखा रोग, जिसे कहा जाता है बेटा सूखा रोग। अब ये रिकेटस में क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो बीमारी होती है ये छोटे बच्चों को होती है, ये छोटे बच्चों को होती है। ये जो बीमारी होती है बेटा ये सूखा रोग, ये छोटे बच्चों को होता है। अगर छोटे बच्चों में विटामिन डी की कमी बहुत ज्यादा है बेटा तो उनको बीमारी हो जाएगी रिकेटस, जिसे आप कहते हो सूखा रोग। उनकी हड्डियां बिल्कुल पतली हो जाएगी, उनकी हड्डियां होती है बेटा, उनकी जो बोन्स होती है वो बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। कमजोर तो होगी साथ में बेटा पतली भी हो जाएगी। उनका जो कपाल होता है बेटा वो कपाल भी कमजोर हो जाता है। आपने सुना होगा बेटा
गाँव में अक्सर कहा जाता है, हमारी दादी माँ वगैरह कहती है कि बेटा छोटे बच्चों की कभी भी तालुआ पर नहीं देना चाहिए क्योंकि मृत्यु हो जाती है, क्योंकि बेटा उनका जो कपाल होता है छोटे बच्चों का वो कमज़ोर होता है। तो बेटा अगर उनमें रिकेटस डिसीज है छोटे बच्चों में तो उनका कपाल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। और ऐसे रोगी में बेटा जो टीथ है, जो दांत है वो बेटा लेट आते हैं, वो बेटा लेट आते हैं, वो बेटा लेट आते हैं। बिल्कुल दुबले पतले से होते हैं, उनका कपाल भी कमज़ोर होता है, उनकी पतलियाँ, उनकी हड्डियाँ जो होती है बेटा कमज़ोर होती है, पतली होती है, उनके दांत भी लेट आते हैं बेटा, उनका जो कपाल होता है वो कमज़ोर होता है। और बेटा ऐसे रोग के लक्षण अगर आपको किसी में दिखाई दे तो समझ जाना बेटा वो होता है रिकेटस, सूखा रोग कहा जाता है उस रोग को। बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, छोटे बच्चों में होती है। बोलो बेटा ये बातें समझ में आ गई? ओके, स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया भैया? ओके, आगे बढ़ते हैं। आ गया समझ में? ओके भैया, मिटा दो। ओके, और देखिए बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। और देखिए बेटा और बात करते हैं रिकेटस। जो दूसरी बीमारी आती है बेटा वो आती है भैया ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया बेटा ये जो बीमारी होती है ये होती है अडल्ट में। देखो दोनों बीमारियां सेम है, रिकेटस सूखा रोग और ओस्टियोमलेशिया दोनों बीमारियां सेम है। ये बच्चों में होती है, ये बड़ों में होती है। बड़ों में क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है तो उनकी जो हड्डियां होती है बेटा वो फिक्स है, कमजोर होगी और बेटा पतली भी होगी। इनकी रीढ़ की हड्डी में बैंड आ जाता है बेटा, इनकी रीढ़ की हड्डी में बैंड आ जाता है, बैंड आ जाता है। अगर आपको वयस्क में विटामिन डी की कमी है बेटा तो कौन सी बीमारी होगी? तो कौन सी बीमारी होगी बेटा? ओस्टियोमलेशिया। ये वयस्क में होती है, विटामिन डी की कमी से होती है, इसमें हड्डियां है बेटा कमजोर हो जाती है, पतली हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में बैंड आ जाता है। अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे बेटा तो समझ लेना ओस्टियोमलेशिया। रिकेटस में क्या होता है? बच्चों में होती है, हड्डियां कमजोर होती है, पतली होती है बेटा, कपाल कमजोर होता है, दांत है बेटा लेट आते हैं। उसके अलावा बेटा और बात करें, और बीमारियों के बारे में बात करें बेटा तो अभी भी 3 बीमारियां और बची हुई है। एक होता है बेटा बोलेक्स। नंबर 3 पर जो बीमारी आती है बेटा वो होती है बोलेक्स। इस बाउलेक्स में क्या होता है बेटा? देखो जब कभी आप फिजिकल देने जाते हो या फिर किसी अखाड़े में जाते हो तो वहां पर आपसे पूछा जाता है कि आपको बोलेक्स या नोकनी बीमारी है क्या, तो आप बताओगे अगर आपको है तो, क्योंकि पहले भैया इन 2 बीमारियों के बारे में पूछते हैं। अब होती क्या है ये 2 बीमारियां बेटा, तो आइए इनके बारे में समझते हैं। देखिए बेटा बोलेक्स होता है क्या है? अगर आपको बहुत ज्यादा आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो बेटा सिंपल सी बात है, आपके शरीर की जो हड्डियां होती है वो कमजोर होती है और पतली होती है। आपके शरीर की हड्डियां बेटा कमजोर होती है और पतली होती है, और आपके हड्डियों पर तो मांस होता है। अगर बेटा उस मांस को झेलने की क्षमता आपकी हड्डियों में नहीं है तो बेटा क्या होगा? आपके शरीर का सारा वजन बेटा आपकी फीमर में चला जाएगा। फीमर जानते हो? आपके पैर की ऊपरी भुजा की जो हड्डी होती है बेटा उस हड्डी को कहा जाता है फीमर। तो बेटा उस फीमर पर चला जाता है और बेटा फीमर का आकार इंद्रधनुष के समान हो जाता है। तो इस बीमारी में बेटा आपकी जो फीमर है, इस फीमर का आकार इंद्रधनुष के समान हो जाता है, इंद्रधनुष के समान हो जाता है, इंद्रधनुष के समान हो जाता है, इंद्रधनुष के समान हो जाता है। यानी कि बेटा ऐसे हो जाती है आपके कुछ ये फीमर हड्डियां ऐसे हो जाती है बेटा, तिरछी हो जाती है ऐसे। शरीर का सारा वजन बेटा किस पे आ जाता है? आपकी इन फीमर पर आ जाता है। और अगर आपको ये बोलेक्स बहुत दिनों तक है तो बेटा क्या होगा? आपको नोकनी बीमारी हो जाएगी, नोकनी बीमारी हो जाएगी, नोकनी डिसीज हो जाएगी। और इस नोकनी डिसीज में क्या होता है बेटा? अगर आपको बहुत दिनों तक बाउलेक्स है तो इसमें क्या होता है बेटा? ये जो आपकी मुड़ी हुई फीमर है,
तो बेटा अगर फीमर का आकार कुछ इस तरीके से हो जाएगा इंद्रधनुष के समान, इस बीमारी में बाउल एग्स में बहुत दिनों तक अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो शरीर का सारा वजन किस पे आ जाता है, इस फीमर में आ जाता है, इस बीमारी में, और इसका आकार इंद्रधनुष के समान हो जाता है। और अगर आपको बहुत दिनों तक बाउल एग्स ये बीमारी है बेटा, ये है, तो इसमें क्या होता है बेटा, ये जो घुटने होते हैं जब आप चलते हो या दौड़ लगाते हो तो एक दूसरे को टच करते हैं, ऐसी बीमारी को कहा जाता है बेटा नोकनी। तो इस नोकनी में क्या होता है बेटा, घुटने एक दूसरे को टच करते हैं। इसमें बेटा जो घुटने हैं, घुटने एक दूसरे को टच करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं। एक बीमारी और है बेटा नंबर 5 पर, जो विटामिन डी की कमी से होती है और साथ ही साथ में बेटा कैल्शियम की कमी से होती है। वो बीमारी कौन सी है बेटा, वो है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस बेटा, इस बीमारी में क्या होता है, आपकी हड्डियों में छिद्र हो जाता है, आपकी जो बोन्स है इन बोन्स में छिद्र हो जाते हैं। देखिए बेटा, आपकी जो हड्डियां होती है उनमें छिद्र तो होते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे कि ये हड्डी है, इसके बीच में खाली जगह पाई जाती है और इस खाली जगह को कहा जाता है बोन मैरो। इसमें क्या पाया जाता है बेटा, इस खाली जगह में बोन मैरो पाया जाता है, अस्थि मज्जा पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, अस्थि मज्जा। और अस्थि मज्जा में बेटा आप सभी को पता है किसका निर्माण होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ब्लड का निर्माण होता है। और ये ब्लड बेटा किसकी सहायता से बाहर निकलता है, तो बेटा छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं। इन छोटे छोटे छिद्रों की सहायता से अस्थियों से जो ब्लड का निर्माण हुआ है अस्थियों के अंदर, वो बाहर निकलता है। लेकिन बेटा अगर बहुत दिनों तक विटामिन डी की कमी है, या फिर आप कह सकते हो बेटा कि अगर कैल्शियम की कमी है, अगर कैल्शियम की कमी है बेटा, अगर कैल्शियम की कमी है, अगर कैल्शियम की कमी है बेटा, अगर कैल्शियम की कमी है तो बेटा ये हड्डियों में ये जो पाए जाने वाला ये जो छिद्र है बेटा, ये बड़ा बड़ा हो जाता है, ये बड़ा बड़ा हो जाता है और उस बीमारी को कहा जाता है बेटा ओस्टियोपोरोसिस। बोलो, क्या ये सारी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? क्या विटामिन डी आपको अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बेटा अगर आपने अच्छे से मेरी बात सुनी है तो 100% मैं गारंटी दे सकता हूं कि बेटा आपको एक एक बात क्लियर हुई होगी। और बिल्कुल आसान भाषा में मैंने ऐसा आपसे एक वर्ड भी ऐसा नहीं बोला बेटा जो आपको समझ में नहीं आता हो। सारी की सारी बातें बेटा एक दूसरे से कनेक्ट की हुई बातें हैं, जो आपने पहले सुन रखी है वही बातें मैंने आपको बोली है, बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। मेहनत बहुत ज्यादा लगती है बेटा, वीडियो को लाइक कर दो, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह आपका विटामिन डी समाप्त हो चुका है। विटामिन ए बेटा मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। अब अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम बात करने वाले हैं विटामिन ई के बारे में, फिर उसके बाद में विटामिन के बारे में, उसके बाद में विटामिन सी के बारे में, जल में घुलनशील जो विटामिन है उनके बारे में, और बेटा फिर विटामिन बी के बारे में, विटामिन बी के प्रकारों के बारे में। और बेटा ऐसे करते करते धीरे धीरे बेटा हमारा सारा का सारा ही विटामिन वाला चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। और आपको लगता है कि विटामिन कठिन है, लेकिन बेटा ऐसा कुछ नहीं है, बस समझ का फर्क है, आप किस तरीके से पढ़ते हो बस उस चीज का फर्क होता है। तो उस जो चीज आपको कठिन लगती है बेटा उसे टुकड़ों में तोड़ लो। मेरा तो यही मानना है बेटा, जो चीज मुझे कठिन लगती है उसे मैं क्या करता हूं, जैसे कि किसी चैप्टर है वो मुझे कठिन लगता है तो बेटा अगर वो चैप्टर 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है बुक में, तो बेटा मैं उसे लगभग 8 भागों में डिवाइड कर लेता हूं ताकि उसकी समझ अच्छी हो सके और बेटा मैं उसको अच्छे से पढ़ सकूं और आपको अच्छे से पढ़ा सकूं। आपको भी यही करना चाहिए। देखो मैंने जब बेटा विटामिन स्टार्ट किया था तो किस तरीके से स्टार्ट किया था, सबसे पहले मैंने बेटा विटामिन के बारे में आपको बताया, वसा में घुलनशील विटामिनों के बारे में बताया और जल में घुलनशील विटामिनों के बारे में बताया। तो आपको पहली क्लास में अच्छे से क्लियर हो गया कि बेटा वसा में घुलनशील विटामिन तो कौन से हैं और जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। फिर बेटा मैंने जितने भी विटामिन हैं उन सभी विटामिनों के रासायनिक नाम आपको बताए, तो फिर बेटा आपको विटामिनों के रासायनिक नाम याद हो गए। फिर बेटा मैंने आपको विटामिनों की कमी से होने वाली बीमारियां पढ़ाई, यानी कि जितने भी विटामिन है उन सभी की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है, उन सभी बीमारियों के बारे में बेटा मैंने आपको पढ़ाया।
उसके बाद में मैंने विटामिन के सोर्स पढ़ाए, जितने भी विटामिन है क्या खाना चाहिए बेटा, उन विटामिनों से संबंधित है वो, जिससे वो विटामिन आपको प्राप्त हो, यानी कि वो चीजें मैंने आपको पढ़ाई। उसके बाद में बेटा कुछ ऐसे क्वेश्चन करवाए बेटा जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो बेटा जब विटामिन चैप्टर पढ़ाया जाता है उस समय बेटा उन चैप्टरों को, उन क्वेश्चनों को बहुत कम शामिल किया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चनों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। उसके बाद में बेटा विटामिन ए के बारे में पढ़ाया, और आज बेटा मैंने आपको विटामिन डी के बारे में डिटेल में पढ़ाया। किसी अन्य वीडियो में विटामिन ई के बारे में पढ़ेंगे, फिर के बारे में पढ़ेंगे, तो वसा में घुलनशील विटामिन तो ऐसे ही खत्म हो गए। फिर बचा क्या बेटा, विटामिन बी और सी तो बचा, कॉम्प्लेक्स विटामिन है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे क्लियर करवा देंगे। लेकिन मैं तो कुछ नहीं जानता, अगर आपने हमारी पूरी वीडियो देखी है तो विटामिन से संबंधित लगभग 80% क्वेश्चन आपके क्लियर अच्छे से हो गए होंगे, क्योंकि जो मुख्य मुख्य बातें हैं बेटा वो मैंने आपको करवा दी, मैं सिर्फ आपका अब रिवीजन करवा रहा हूं। तो इतनी बातें क्लियर है? ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। लेकिन बेटा वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।